The office of the Prime Minister is an institution. Millions of Punjabis have lost their lives to protect it. Every Punjabi worker of the Congress party will fight till their last breath to protect our nation. ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ हिंदी च दोहराना चाहूं क्योंकि मैं जानता ये नेशनल मुद्दा है। प्रधानमंत्री जी आप भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं। प्रधानमंत्री जी आप भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं हैं, आप सबके प्रधानमंत्री हैं। आपकी जान की कीमत इस देश का बच्चा बच्चा जानता है और आप इस राज्य का, इसकी पंजाबियत का अपमान कर रहे हैं ये कह के कि यहां आपकी जान को खतरा था। जितने तिरंगे आपने, आपकी पार्टी ने और संघ ने जिंदगी में नहीं फहराए होंगे, उतने तिरंगे हमारे पंजाब के सपूतों की लाशों पर लपेटे जाते हैं। Therefore to say कि यहां आपकी जान को खतरा है, ये एक स्वांग है, ये एक ड्रामा है। This is a big farce. And I say it categorically. हाँ, ये मैं मानता हूं कि ये बड़ी सफाई से ह्यूमिलिएशन को बचाने का एक प्रयास है, क्योंकि आज तक इतिहास में ऐसा हुआ नहीं होगा कि 70,000 कुर्सियों पे 500 बंदों को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री एड्रेस करे। एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर तो बेशर्म हो सकता है कि खाली कुर्सियों को वो एड्रेस कर रहा था, बट इमेजिन अब प्राइम मिनिस्टर को पहुंचाना तो कोई बड़ी बात नहीं। और दूसरी बात ये भी है, मैं आप ही से सवाल करता हूं कि भाई प्रधानमंत्री की सुरक्षा क्या पंजाब की पुलिस तक सीमित है? क्या उसमें आईबी, रॉ, सेंट्रल एजेंसीज, मैं किन किन के नाम लूं, हजारों लोग उसमें लगे होते। जब कोई ऐसा प्लान ही नहीं था कि वो सड़क से जाएंगे, तो यकायक ये प्लान कैसे बदला? और अगर बदला तो यह बहुत साफ है कि वो इस ह्यूमिलिएशन से बचना चाहते थे कि जो बीजेपी का कंप्लीट फेलियर, दे वर लाइक अ बस बलून, इस बात को अवॉइड करने के लिए उन्होंने ये बहाना रचा। दूसरी बात मैं ये सबको साफ कर दूं, और ये बहुत अहम, कि भारतीय जनता पार्टी ये पहली बार नहीं कर रही। हमारा किसान साल 1.5 साल दिल्ली की बुर्गों पे अपने हक मांगने के लिए खड़ा रहा। उसे ना तो एमएसपी की बढ़त मिली, आपने उसे कहा था कि इनकम को डबल कर दिए। वो इनकम डबल तो क्या करनी थी, जो उसके पल्ले था आपने वो भी छीन लिया। और वहां आपने हमारी पगड़ी, हमारे किसानों को, जिनकी सफलता को रोका नहीं जा सकता था, आतंकवादी का नाम दिया, खालिस्तानी का नाम दिया।
और तो और आपने इन देवता स्वरूप किसानों को मवाली तक कहा, आंदोलन जीवी तक कहा। मैं ये तो मान सकता हूं कि पंजाब में 60% किसान आपके विरोध में तो खड़े हो सकते हैं, पर मैं ये नहीं मान सकता कि उनमें से किसी में भी हिंसा थी, ना दिल्ली में ना यहां। उनमें से एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा पंजाब में जिससे आपको जान का खतरा हो। हम पंजाबियत में बंधे हैं, देश प्रेम में बंधे हैं, इसलिए ये कह देना कि आपकी जान को खतरा है, ये पंजाब, पंजाबियत और हम सबके नाम पे काले पोतने का आपका जो प्रयास है ये सफल नहीं होगा। उससे आगे आप यहां पंजाब में ना आपको वोट है ना आपको सपोर्ट है। आप ये जानते हैं कि यहां आपका कोई आधार रह नहीं गया, इसलिए पंजाब को बदनाम करके आखिरी 1-1.5 महीना पंजाब में माहौल खराब करके, पंजाबी तो कहते हैं इन्हां दे पल्ले कख नहीं है ते गंद पाउण आए, ये बदनाम करके आप दूसरे स्टेट्स में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, जिस तरह से यूपी और ऐसे कई और स्टेट्स। मैं आपको ये बता दूं कि जहां जहां भी बीजेपी ये स्वांग रचाती है वहां राजनीति मुद्दा विहीन हो जाती है। अगर आप देखेंगे पंजाब के मुद्दे किथे गए, 4 दिनों का किने पंजाब के मुद्दे की गल की है भाई, किने इत्थे अनएम्प्लॉयमेंट की गल की है, किसानी की गल की है, या पंजाब की आने वाली पीढ़ी ਉਹਦੇ बारे गल की है। बस एक रट्टा जा ला के सिक्योरिटी का ते ਉਹ ਜਿਹੇ ਤੋਤੇ रखे हुए हैं 2-3। सब तो बड़ा तोता था साडा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह पिंजरे च बंद, खंभा नूं भी गुट्टी ला रखी है, ਉਹਨੂੰ थोड़ी जी चूरी पैंदी है, दिल्ली आया टन देने, वो कहता सिक्योरिटी 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 सिक्योरिटी। ऐसे कई तोते रख रखे। उन्होंने कदे पंजाब के मुद्दों की गल की है, पंजाब के मसले सुलझाने की गल की है। मैनू कोई जवाब दे दे इस गल का, कोई जवाब दे दे मैनू इस गल का कि भाई 70,000 कुर्सी के उत्ते 500 बंदे बैठना एक की दर्शाता है, और वो भी प्राइम मिनिस्टर। इन्हां दी फूक निकल गई है, इन्हां दा पर्दा फाश हो गया, सारी दुनिया को पता लग गया। हुण ते जिहड़ा ये माहौल जिहा बनाउंदे सी ना जी, फलाना छड्ड के जाऊगा जी, फलाना छड्ड के जाऊगा जी, पोलिटिकल बंदियां को पता लग गया भी मौत के खूह च छाल मार देंगे, इन्हां वल ना जाएगी। It is very clear that they have no support whatsoever in this state which is bred on Punjabiyat. मैं होर बहुत गल्लां करनियां ने, लेकिन उस तो पहला मैं अलका जी नाल तुसीं अपनी गल रखो, मैं फिर होर गल्लां करां। कांग्रेस का देखो जी बिल्कुल साफ साफ कहना हैगा कि प्रधानमंत्री के सुरक्षा में चूक या
पंजाबी और पंजाबियत को बदनाम करने की साजिश। आज भाजपा के सांसद पार्लियामेंट के बाहर, भाजपा के 300 से ऊपर सांसद पार्लियामेंट के बाहर प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सांसद किसके? भाजपा के। कितने? 300 से ऊपर। प्रदर्शन कौन सी संसद में? जिस संसद में उनकी सरकार है। सवाल उठता है कि जिस देश का प्रधानमंत्री, जिसके पास 300 से ऊपर अपने खुद के सांसद हो, जिसके पास विश्व की सबसे सर्वोच्च सुरक्षा हो, अगर उस देश का प्रधानमंत्री अपने आप को असुरक्षित महसूस करता हो, डरा हुआ हो, तो सवाल उठता है कि उस डरे हुए असुरक्षित प्रधानमंत्री के अधीन 134 करोड़ का भारत कैसे सुरक्षित हो सकता है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता कि एक असुरक्षित डरे प्रधानमंत्री के हाथ में भारत कभी सुरक्षित नहीं रह सकता। आज सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आया है वो भी ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं पंजाब, पंजाबियत, पंजाबी सरकार और लोगों पर भरोसा जताया गया। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने जो जांच कमेटियां बिठाई, सुप्रीम कोर्ट ने ਉਹਦੇ ਤੇ रोक लांदे होया ऐसी जांच दा फैसला जड़ा हैगा पंजाब तो बाहर नहीं, पंजाब दे अंदर ही भटिंडा सैशन कोर्ट दे जज दे अधीन होएगा। ਇਹ जीत है पंजाब दी कि पंजाब विच अगर कुछ बदनाम करने की कोशिश की गई है तो फैसला जड़ा हैगा अंदर होएगा। फिर दोहराने आ मांगा मुद्दे की सी, अगर कोई साडा आंदोलनकारी किसान सड़कों ते सी भी हक सी, प्रधानमंत्री आ रहा है, मिलना चाहता है, लोकतंत्र है, गल करना चाहता हैगा। मुद्दा की सी अज भी गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टोनी की बर्खास्तगी मांग रहा हैगा। जो दोषी करार SIT रिपोर्ट होए, उन्हों का बेटा आशीष मिश्र जेल च है, दोषी करार साबित होया कि बंदूक की गोली तो मरे, साबित होया कि अजय मिश्र का बर्खास्तगी हो रही है। मांग सी न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून की मांग है, कमेटी बनाने की गल हुई, कमेटी नहीं बना गई। मंत्री कहते ने असीं ते एक कदम पीछे हटे हाँ, यह कानून वापस थोपिया जाएगा। यह तुहाडे से लेके आया कहते ने इतिहास से पहली बार प्रधानमंत्री, किसी प्रधानमंत्री नूं जान दा खतरा है और हमला होया है। कटिंग है कि 9 जून 2018 गाजियाबाद SP to probe security breach of प्राइम मिनिस्टर मोदी कॉन्वॉय नोएडा। नोएडा किथे? उत्तर प्रदेश। किसी सरकार है? भाजपा की सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है। 2 घंटे प्रधानमंत्री का काफिला फंसया रहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं नोएडा तो जिंदा बच के आ गया। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मैनू मारना चाहता सी, क्या सी उस समय प्रोब तो उत्थे भी हुई सी, सुरक्षा ब्रीच तो उत्थे भी होया सी, लेकिन पंजाब नू बदनाम करन लई कह गए मैं बठिंडा तो जिंदा जा रहा। ए सच्चाइयां ने ए होर देखो, 15/9/18 प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा का हैंडल है ट्विटर वेरीफाइड, प्रधानमंत्री मोदी बिना किसी सुरक्षा रूट के आम लोगों की तरह स्वच्छता श्रमदान के लिए जाते हो, बिना किसी मतलब अपनी मर्जी हो तो सब ठीक है, वरना को जी मैं जिंदा बच के आ गया हूं। इस तो पहला दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारा विच सवेरे मत्था टेकन गए, दिल्ली पुलिस को विश्वास नहीं लिता, खबर नहीं की। सच्चाई सब दे सामने, हकीकत है वे कि जिस रैली नू एड्रेस करन उन्होंने जाना सी, कुर्सियां खाली सी, फ्लॉप शो सी। ऐदा तो ध्यान भटकान लई तुहानू लगदा अगर इत्थे पहुंच जांदे ते खाली कुर्सियां नू करदे ते मीडिया च की छविबंदी दे प्रधानमंत्री दी कि खाली कुर्सियां नू संबोधित करके गए। बचना सी इत्थे पहुंचण लई, बच्चन वास्ते षड्यंत्र रचे गए, रचो षड्यंत्र पहले भी रचे, लेकिन पंजाब नू बदनाम करन लई जिहड़ी कोशिश है कामयाब नहीं होण दांगे। एनू तुसीं पकड़ो जी, ए भी पकड़ो इस वार ना जी, सरदार मनमोहन सिंह जी ने साडे प्रधानमंत्री जी की गल का जवाब दे रहे हैं। भटिंडा तो जिंदा बच के गए, चन्नी जी नू धन्यवाद कर देना। ए साडा वो किसान है जिहड़ा उत्ते हैगा, शहीद हो गया 700 दिल्ली दी दहली जी, वो कह रहा है अपने PM को धन्यवाद कहना कि हम अपने घर तक जिंदा
जिंदा नहीं लौट पाए। ਇਹ 700 किसान, ਇਹ 700 किसान कह रहे हैं क्योंकि मोदी जी ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਲੈਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਲੌਟ ਪਾਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਲੇਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਰੋਕਿਆ ਰੱਖਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਖੁਦ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਬਾਲ ਬਾਕਾ ਕਰਨਗੇ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਚੋਖੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਇੱਕ ਤੂਲ ਦਾ ਕਣ ਤੂਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਕੰਕੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਾਵੀ ਲਾਭ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਤਿਤਵ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ षड्यंत्र ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿੱਥੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿਆ। 1.5 ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗਰੂਹਾਂ ਦੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ, ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ ਵੀ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਚ ਬੰਨੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਢਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੌਂਕਤਾਂ ਲਾਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡਣੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੜੇ ਗਲੇ ਮਨਸੂਬੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਾ ਵਹੀਨ ਮਨਸੂਬੇ, ਪੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਵੋਟ ਹੈ ਨਾ ਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਬੈਕਡੋਰ ਐਂਟਰੀਆਂ ਭਾਲਦੇ ਹੋ। ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੈ। You will get a befitting reply over here, and all those who are talking about President's rule are your parrots. Are your Parrots. parrots? ਤੋਤੇ ਨੇ ਤੋਤੇ। ठीक। ਚੂਰੀ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਦਿੱਲੀੋਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਲੇ ਦੀ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੀਟਾਂ 3 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਕੰਪੇਨ ਕਰਨ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਖੜੋਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈਟ ਅਸ ਫੇਸ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਔਰ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੜੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ? ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ 100 ਮਣ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੁੰਦਾ? ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਬੰਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਫਲਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਧਮਕਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ। All this is nonsense. Thank you very much. मैं एक सेकंड एक पॉइंट और रखना चाहते हैं। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਰਚੀ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੁਣਾਵੀ ਜਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਮੌਕਾ ਗਵਾਏ, ਬਿਨਾ ਸਮੇਂ ਗਵਾਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਬਚ ਕੇ ਆ ਗਏ। तो जब देश का रक्षा मंत्री संवैधानिक पद की जिम्मेदारियां छोड़कर भाजपा जनसभावां में मुद्दे को दूसरे राज्य च उठान लग जाए और वोट मंगन लग जाए तो साबित हो जाता है कि यह पूरी राजनीतिक लाभ वास्ते रची गई राजनीतिक ड्रामेबाजी है और यह
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪਦ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਮੁੱਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, गंभीरता ਨਾਲ ਸੁप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है और यदि कार्रवाई होनी चाहिए है, लेकिन राजनीति है, सबूत रखता है खुद उन्होंने। हाँ जी एक सवाल है, जब ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਰਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਿਸਚੀਵ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਿਸਚੀਵ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਸਟੈਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਭਾਈ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ? ਰੈਲੀ 'ਚ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਰੈਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਸਟੈਪ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਰੂਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਈ ਰੋਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟਰੈਵਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 70,000 ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਅੱਗੇ 500 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਕਰੂ? ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾ ਕੇ 70,000 ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਐਟਲੀਸਟ ਮੁੱਦਾ ਮੋੜ ਦਿਓ, ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਔਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਸ਼ੂ? ਸੋ देयरफॉर ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਦੈਟ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ? 10,000। 10,000 people are connected to the institution of the prime minister ਸਾਹਿਬ। ਉਹਦੇ ਚ BSF ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ IB ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ SPG ਹੈ। ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਕਿਹਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? IB they will know immediately। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਖੰਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਸ ਹਿਊਮਿਲੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਉਸ ਇਨਸਲਟ ਤੋਂ और उस बदनामी तो भजन का प्रयास। आप पूछिए सिद्धू साहब, एक मेरी बात सुनो। अल्टर मूव प्लान जो है 2 दिन पहले बिल्कुल किया और ही लॉ एंड ऑर्डर ने दिता, ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਹਰਸਲ ਵੀ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਲਟਰ ਮੂਵ ਪਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਈ ਰੋਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਈ ਰੋਡ ਦਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ? ਬਾਈ ਰੋਡ ਦਾ ਪਲਾਨ ਤਾਂ ਵੀਆਈਪੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ। ਅਗਰ ਬਾਈ ਦੇ ਵੈਦਰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੀਐਮ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬਾਈ। मौसम खराब सी मना करती, चीफ मिनिस्टर ने ऑन रिकॉर्ड किया है कि ऐसा कुछ नहीं सी। ਸਰ बिल्कुल नहीं सी ਲੈਟਰ ਹੈ ਸਰ, ਲੈਟਰ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ भाई जो बठिंडा कोर्ट ने हुण करती ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਆਏਗਾ ना। एक सेकंड अपना सवाल करिए। बीजेपी ने बोला है कि रैली में बीट्स नहीं जुटे क्योंकि उनकी बसों को रोका गया। 3500 के करीब जो बसें थी उनको रोका गया। वीडियोस भी कल उन्होंने दिखाई। वाह उसने किस तरह से उनको रोका? वाह। मुझे एक बात बताएं मैडम, 70,000 कुर्सी लगी हो, समझे नहीं? 70,000 कुर्सी लगी हो और 500 बंदे आए और उसका आप इल्जाम हमारे ऊपर लगाएं, ये क्या मतलब? आपको लगता है कि बीजेपी रूल स्टेट्स में हमारी रैलियां नहीं होती? क्या है मतलब? ये तो मतलब दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। एक सेकंड अपनी कंपनियां ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਐਫਸੀਐਮਸੀ ਹਿਊਮਿਲੇਟਡ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। देखो वो तो ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛੋ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਮੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ। नेक्स्ट। हाँ जी आपको लगता एक है कि सेकंड। गवर्नर रूल के ऊपर ये जा रहा है पंजाब, जिस तरह से माहौल बन रहा है, आपसे लग रहा है? ਗਵਰਨਰ ਰੂਲ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ, ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਵੋਟ ਹੈ ਨਾ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਦਿਓ। नेक्स्ट क्वेश्चन। ਇੱਥੇ 4 ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। एक आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ਪੰਜਾਬ ਬੰਨਿਆ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਮ ਡਬਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 700 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ,
किसी एक दी खबर लई है अपनी 15 मिनट रुक गए तो बड़ी सिक्योरिटी पै गई ते लखां किसान एक साल उत्ते बैठा सी उदों की सी मतलब हर चीज अपने एंगल नाल ही दिखती है उन्होंने सिक्योरिटी का इशू बना के अतवादी कहा आतंकवादी मवाली हाँ जी खालिस्तानी जो तुम्हारे साथ है वही देशभक्त है नेक्स्ट आप क्वेश्चन देश के अन्नदाता को जलील करोगे नेक्स्ट ये क्वेश्चन ऐसा ही हादसा राजीव गांधी के भी साथ हुआ था, परिणाम बहुत खौफनाक निकले थे। जी एक ऐसा ही हादसा राजीव गांधी जी के भी साथ हुआ था, परिणाम बहुत खौफनाक निकले थे। वो जो एसपीजी नहीं सी एसपीजी उसके बाद आई है राजीव गांधी जी की हत्या तो बाद हम लोगों ने इंदिरा गांधी जी राजीव गांधी जी को खोया है उसके बाद एसपीजी और प्रधानमंत्री की सुरक्षा पंजाब पुलिस या किसी राज्य की पुलिस नहीं एसपीजी के अधीन है, आपको पता है, और एसपीजी गृह मंत्रालय। एक सेकंड अगला एक सेकंड आप मैडम एक सेकंड ऐसा बाजी मत मैं करिए, मैं सबको मौका दूं। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ 10,000 ਆਦਮੀ पीएम ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾਲ ਅਟੈਚ they are responsible you they cannot run away गृह मंत्रालय आप जवाब देवे बिल्कुल मैं कहना गृह मंत्रालय अगर सानू कोई अक्यूज करता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कितना बच सकता है हाउ कैन आई बी हाउ कैन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ਨੂੰ ਤਾਂ 50 किलोमीटर ਦਾ रास्ता है प्रोग्राम नहीं सी गलत नेक्स्ट क्वेश्चन गलत अच्छा पूछिए 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 एक सेकंड नहीं एक सेकंड हाँ जी भाई मेरी एक गल सुनो अगर सियासत तो प्रेरित है तो मैंने एक गल दस कि 70,000 कुर्सी ते 500 बंदा बैठा सी वो सियासत सी वो साडी सियासत तोड़ना सी थोड़ा नाकामी है थोड़ी नेक्स्ट सवाल जी जवाब दे फेलियर ऑफ द बीजेपी फेलियर ऑफ द पार्टी सब 150 लोगों ते अज्ञात लोगों ते एफआईआर दर्ज हो गई है एक 3 मैंबरी कमेटी केंद्र सरकार ने भी बनाई हुई है वो आज सारी जांच कर रही है उस स्थान पे जा रही है एसएसपी तलब कर ले सुरजीत सिंह कूल कहते थे कि सानू एसएसपी ने दस्सिया सीगा और इस राह तो प्रधानमंत्री जा रहे देखो वो ते जांच का मामला हुण जदों मर्जी जांच कंप्लीट होएगी तो जांच ते उत्थे मनसूबा सेट कर जो मर्जी करिए आप पूछिए चित मैं जीता पट तुम्हारे आप पूछिए बार बार ये आरोप लग रहे हैं कि ये इट वॉज अ वेल प्लान कॉन्स्पिरेसी जो प्रधानमंत्री जब वहां पर पहुंचे हैं वहां पर ना तो डीजीपी ना चीफ सेक्रेटरी वहां पर पहुंचे थे प्रोटोकॉल क्या कहता है कि इट वॉज अ वेल प्लान कॉन्स्पिरेसी आरोप इस तरह के लग रहे हैं भाई किस तरह कॉन्स्पिरेसी मैंने एक गल दसो ना सरदार मनमोहन सिंह गए सीगे ना दे उत्ते उन्हां दे मतलब अहमदाबाद गुजरात गुजरात जुत्ता वजिया जेएनयू दिल्ली उन्हां दे कदम क्या है काले झंडे जेएनयू दिल्ली के काले झंडे फलाना खरौच इतने खरौच तक नहीं आई नेहरू जी ना किते लागे ताके तुसी कहिए ना कॉन्स्पिरेसी नेहरू जी पार्लियामेंट में जब गए थे एक महिला ने उनका गिरबान पकड़ लिया और पूछा देश आजाद हो गया है ये कैसे मानो पकड़ लिया यहाँ से साबित होता है कि आजादी आ चुकी है कि एक महिला प्रधानमंत्री का गिरबान पकड़ लिया आप मैं आऊंगी उन्होंने ये कहा था यहाँ खरौच नहीं आई बंदा कह रहा प्लीज मैं आऊंगी सबको मौका देंगे सर सिद्धू साहब एसपीजी जो ब्लू बुक है उसके अकॉर्डिंग जब तक स्टेट पुलिस सिग्नल नहीं देती गो हेड नहीं करती तब तक मूवमेंट नहीं होती क्योंकि एसपीजी क्लोज सर्कल में होती है ठीक है तो जब अल्टरनेट रूट भी होता है प्राइम मिनिस्टर का हमेशा से देखिए वीडियो आपने देखा होगा नहीं है तो हम आपको दे देंगे एक सेकेंड ये सच्चाई है कि प्रधानमंत्री के उस कॉन्वॉय के करीब कोई आंदोलनकारी कोई प्रदर्शनकारी नहीं पहुंच पाया ना कोई ऐसे अभी तक सबूत या वीडियो आए हैं जहां पर आंदोलनकारी इतने करीब पहुंचे लेकिन ये सच्चाई है कि भाजपा के झंडे लिए हुए नरेंद्र मोदी जिंदाबाद लगाते हुए पुल के ऊपर पुल के नीचे प्रधानमंत्री जी चंद कदमों की दूरी तक थे किसने इजाजत दी कैसे पहुंच गए लेकिन आंदोलनकारी नहीं थे ये नहीं ये सब साजिश थी एसपीजी प्रधानमंत्री देखिए आप सवाल करिए हम जवाब देंगे
क्या क्या नहीं भटेंदा करते। सिद्धू साहब हम लोग आपको तो चन्नी जी ने भूखा आंदोलन में लेके मैंने देखा ठीक है सिक्योरिटी सी पुलिस कर्मी सी पंजाब से जे कितना कितने पंजाब नहीं माहौल कितना खराब पंजाब ਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ 10000 ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਬੀਐਸਐਫ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਐਸਪੀ ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਮੇਨ ਕੰਟਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਰੀ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਏ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹਾਂ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੋ ਹੈ ਮੁੱਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਔਰ ਪਤਲੀ ਗਲੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ 70000 ਕੁਰਸੀ ਦੇ 500 ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ